हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल देव जी के ट्रिक्स में। तो दोस्तों, हम लोग यहाँ पर उत्तर प्रदेश स्पेशल की एक नई सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं, जो कि आपको डेली यहाँ पर 6 बजे मिलेगी। और इस सीरीज में हम लोग हर चैप्टर के जो आपके क्वेश्चन हैं वो चैप्टर वाइज यहाँ पर आपको कवर करेंगे। बाकी यहाँ पर देखिए, हमारे चैनल पर यूपी जीके की बहुत क्लासें आपको दी गई हैं, थ्योरी की क्लासें भी आपको दी गई हैं, मिक्स क्वेश्चन भी आपको कराए गए हैं। और इस सीरीज में हम लोग यहाँ पर देखिए हर चैप्टर के जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, किसी में 60 है, किसी में 70 है, किसी में 25 है, किसी में 30 है, वो हम लोग कवर कर लेंगे। इसके बाद मिक्स टेस्ट आपको फिर से करा देंगे, ठीक है ना। गुड इवनिंग, नमस्कार सभी को, जय हिंद। और ये जो क्लास होगी वो यूपी की कोई भी परीक्षा हो, जैसे कि आपका आरओ के एग्ज़ाम हो या आपका यूपीएसआई एग्ज़ाम हो, लेखपाल हो, पुलिस हो, हर एक एग्ज़ाम के लिए आपकी जो यूपी जीके होती है वो आपकी यही होती है। तो आपको यही डेली क्लास आपको पढ़ना है और बेहतरीन तैयारी करना है, बेहतर आपको रिवीजन करना है। थ्योरी पढ़ने के लिए आप प्ले लिस्ट के माध्यम से पढ़ सकते हैं। बाकी हमने कहा है कि अगर आपकी यूपी जीके पहले से पढ़ रखा है तो कम से कम रिवीजन आप करे रहेंगे तो आगे आपको समस्या नहीं होगी, ठीक है। चलिए, गुड इवनिंग भैया, गुड इवनिंग सभी को, नमस्ते सभी को, जय हिंद। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा है कि राज्य का नाम उत्तर प्रदेश कब पड़ा। चलो बताना है कि राज्य का नाम है जो उत्तर प्रदेश पड़ा, ये कब पड़ा था, आपको बताना है। यहां पर देखा जाए तो आपका आंसर क्या हो जाएगा। जवाब सभी का आ गया है। यहां पर ऑप्शन बी हो जाएगा 24 जनवरी 1950। क्या हो जाएगा? 24 जनवरी 1950। तो इसके पहले देखा जाए तो 1937 में, है ना, जो आपका संयुक्त प्रांत था, बाद में चलकर 24 जनवरी 1950 को इसका नाम उत्तर प्रदेश पड़ा। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? यहां पर आपका हो जाएगा बी नंबर। अगर क्वेश्चन पूछे कि इसके पहले इसका क्या नाम था, तो आप कहेंगे इससे पहले से संयुक्त प्रांत के नाम से जाना जाता था, जो कि आगरा और अवध को मिलाकर बनाया गया था, याद रखिएगा, है ना। आगे बढ़िएगा। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है और कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस जनपद में साइबर क्राइम थाना नहीं है। यहां पर देखा जाए दूसरे नंबर की अगर बात करते हैं तो यहां पर ऑप्शन जो आपका दिया गया है, देखिए अमेठी में है, मेरठ में भी है, बुलंदशहर में है, लेकिन अमरोहा में नहीं है। इसका जो ऑप्शन बनेगा ऑप्शन के अनुसार वो आपका डी, अमरोहा आपका आंसर हो जाएगा। अमरोहा वही है जहां पर आपकी ढोलक बनती हैं, है ना, यहाँ पर ढोलक बनती हैं, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है और आपसे कह रहा है कि उत्तर प्रदेश में साइबर अपराध रोकने हेतु साइबर क्राइम थाना लखनऊ व गौतम बुद्ध नगर के अतिरिक्त अन्य कितने परिक्षेत्रीय मुख्यालयों पर एक एक साइबर थाने की स्थापना की गई है। क्वेश्चन नंबर आपका 3 है और 3 की अगर बात करते हैं तो यहाँ पर देखा जाए तो आप कहेंगे सर इसका आंसर भी होगा, लेकिन ये अपडेट आपका अगर बात करें 24 के हिसाब से तो यहाँ पर कहेंगे सर 57, क्योंकि करंट अफेयर में आपने पढ़ा होगा कि 57 नए थाने आपके हो गए हैं। तो इस कारण से यहाँ पर आपको अपडेट कर लेना है 57। बाकी ऑप्शन के अनुसार आप भी लगा सकते हैं, याद रखिएगा, ठीक है ना। आगे बढ़िएगा। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है और आपसे कह रहा है कि उत्तर प्रदेश में पुलिस कमिश्नरेट व्यवस्था लागू करने के संबंध में निम्नलिखित स्थानों पर यहाँ पर आपको पढ़ना है और बताना है कि जो भैया कमिश्नरेट व्यवस्था है वो आपकी कहाँ पर है। यहाँ पर 4 को ऑप्शन दीजिएगा। तो दिया गया है लखनऊ, गौतम बुद्ध नगर, कानपुर नगर, वाराणसी, आगरा, गाजियाबाद या और प्रयागराज। तो आप कहेंगे सर इनमें से देखा जाए सभी स्थानों में क्या है, सभी स्थानों में यहाँ पर पुलिस कमिश्नरेट व्यवस्था आपकी लागू है। यहाँ पर जो आंसर आएगा वो आपका डी राइट हो जाएगा। और इस सीरीज में आपको नए नए क्वेश्चन भी आपको देखने को मिलेंगे, याद रखेगा। अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है और आपसे कह रहा है कि उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था एवं शांति व्यवस्था को सुदृढ़ बनाने हेतु कितनी महिला पीसीएस बटालियन का गठन किया गया है। यहां पर देखा जाए तो आपका जो आंसर बनेगा 5 नंबर में, वो ऑप्शन में से क्या हो जाएगा, तो यहां पर ऑप्शन बी हो जाएगा। 3 आपकी हो जाएंगी, महिला पीसीएस बटालियन का गठन किया गया है, जो कि कानून व्यवस्था और शांति व्यवस्था को अच्छा बनाने के लिए योगी आदित्यनाथ की सरकार ने ये काम शुरू किया था। यहाँ पर जो आंसर है यहाँ पर आपका बी 3 हो जाएगा। आगे बढ़िएगा। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है और आपसे यहाँ पर दिया गया है, क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि उत्तर प्रदेश के महत्वपूर्ण प्रतिष्ठानों आदि की सुरक्षा व्यवस्था प्रोफेशनल तरीके से सुनिश्चित किए जाने हेतु किस नए सुरक्षा बल का गठन किया गया है।
यहाँ पर देख सकते हैं इस चैप्टर में जो राजनीतिक और प्रशासनिक संगठन है वो सब कुछ इसी में आपको मिलने वाला है। जैसे राजकीय वृक्ष होंगे, राजकीय खेल होंगे, ये सब चीज़ इसी टॉपिक में आता है, इसलिए ये टॉपिक में आपको सब पूरा पढ़ना है, याद रखिएगा। नए क्वेश्चन भी आपको इसी में मिलने वाले हैं। तो यहाँ पर देखा जाए 6 नंबर की अगर बात करते हैं तो आपका जो आंसर होगा बी हो जाएगा, उत्तर प्रदेश स्पेशल सिक्योरिटी फोर्स। ये देखा जाए तो आपकी सुरक्षा व्यवस्था को और प्रोफेशनल तरीके से सुनिश्चित करने के लिए ये नया सुरक्षा बल है जिसे उत्तर प्रदेश स्पेशल सिक्योरिटी फोर्स कहते हैं। ऑप्शन नंबर आपका ए यहाँ पर राइट हो जाएगा, याद रखिएगा। आगे बढ़िएगा, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है और कह रहा है कि ई प्रोसिक्यूशन प्रणाली के उपयोग में उत्तर प्रदेश अन्य राज्यों की तुलना में किस स्थान पर है। यहाँ पर देखा जाए तो आपका जो आंसर हो जाएगा यहाँ पर आपका डी हो जाएगा, प्रथम स्थान में है। किस में है? तो प्रथम स्थान इसका जो आंसर है यहाँ पर राइट हो जाएगा, याद रखिएगा। आगे बढ़िएगा, क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि उत्तर प्रदेश का सबसे पूर्वी जिला कौन सा है। उत्तर प्रदेश का सबसे पूर्वी जिला जो आपका है वो आपका कौन सा है? तो आप कहेंगे सर 8 नंबर का जो ऑप्शन है वो आपका हो जाएगा बागी बलिया के नाम से जानते हैं, है ना। याद रखिए, बलिया को बागी बलिया के नाम से भी जाना जाता है। इसका जो ऑप्शन दिया गया है वो आपका कौन हो जाएगा? तो आपका ए हो जाएगा। अगर बात करें कि उत्तरी जिला कौन सा है, यूपी का उत्तरी जिला कौन सा है, तो उत्तरी जिला आपका हो जाता है सहारनपुर। पश्चिमी जिला पूछे तो शामली, दक्षिणी जिला पूछे तो आपका सोनभद्र हो जाएगा, छोटा पूछे तो हापुड़ हो जाएगा, सबसे साक्षर पूछे तो गौतम बुद्ध नगर हो जाएगा, है ना। ये ढेर सारे क्वेश्चन आपके बनते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा है यहाँ पर क्वेश्चन है कि उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा जिला कौन सा है। तो उत्तर प्रदेश का जो सबसे बड़ा जिला है वो आपका कौन सा है? यहाँ पर देखा जाए तो लखीमपुर खीरी, जिसका ऑप्शन आ गया है यहाँ पर डी नंबर है। आपका जवाब बिल्कुल सही हो जाएगा, लखीमपुर खीरी आपका आंसर है, यहाँ पर राइट हो जाएगा, है ना। यहाँ पर दूसरा आता है सोनभद्र, फिर आपका हरदोई, सीतापुर, ये क्रम में से, तो इसका आंसर आ गया डी नंबर है। और आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा है कि उत्तर प्रदेश अर्थात लखनऊ को उत्तर प्रदेश की स्थायी राजधानी कब बनाया गया था। चलिए यहाँ पर बताना है, आपका जो आंसर है 10 नंबर में वो ऑप्शन क्या हो जाएगा। तो यहाँ पर देखो दिया गया है कि लखनऊ को उत्तर प्रदेश की स्थायी राजधानी जो बनाया गया वो आपकी 1935 में बनाया गया था। बाकी इसके पहले 1921 में लखनऊ को आंशिक रूप से राजधानी बनाया गया था, है ना। अगर आंशिक पूछे तो 1921 है, और आपसे स्थायी दिया है तो आप कहेंगे 1935। ऑप्शन राइट हो जाएगा, आपका बी नंबर है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि उत्तर प्रदेश की तीसरी सबसे बड़ी जिला जेल किस जनपद में आपकी स्थित है। उत्तर प्रदेश की तीसरी सबसे बड़ी जिला जेल किस जनपद में आपको स्थित है? 11 नंबर आपसे दिया गया है। 11 की बात करते हैं तो आप कहेंगे सर ये आपका है प्रयागराज, जो कि आपके नैनी में है। प्रयागराज जो कि नैनी में है, ये बनकर आपकी तैयार हो गई है ना। और यहाँ पर देखा जाए तो ये सबसे बड़ी जिला आपकी यहाँ पर कह सकते हैं जेल है। अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है और आपसे कह रहा है कि उत्तर प्रदेश का वर्तमान स्वरूप जो कि उत्तराखंड से अलग होने के बाद किस दिन अस्तित्व में आया था। मतलब जो उत्तर प्रदेश आपका दिख रहा है ना, पहले क्या था कि जब उत्तराखंड नहीं बना था तो उत्तराखंड भी आपकी यूपी का हिस्सा था, लेकिन वो डेट आपको याद रखना है, 9 नवंबर का वो दिन था, है ना। सन 2000 की बात है, 9 नवंबर के दिन है, मतलब डेट थी 9 नवंबर सन 2000 को उत्तराखंड क्या हुआ, उत्तरांचल के नाम से अलग हुआ था, है ना। तो कहेंगे कि वर्तमान में जो स्वरूप आपका आया था वो आपके 9 नवंबर सन 2000 में आया था, याद रखिएगा, है ना। क्योंकि इसके पहले कुछ और ढांचा था, लेकिन जब अलग हुआ तो कब हुआ, तो 9 नवंबर, याद रखना है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है और आपसे कह रहा है, क्वेश्चन है कि उत्तर प्रदेश को पहले किस नाम से जाना जाता था। यहाँ पर देख सकते हैं उत्तर प्रदेश को किस नाम से, तो हमने कहा कि संयुक्त प्रांत के नाम से जानते थे। यहाँ पर आंसर आपका बी राइट हो जाएगा, याद रखिएगा। समय समय पर इसका नाम बदला है ना। यहाँ पर हमने कहा था यूनाइटेड प्रोविंस ऑफ आगरा एंड अवध के नाम से भी जानते थे, है ना। यहाँ पर याद रखिए इसका आंसर आपका जो बी दिया है संयुक्त प्रांत, आपका आंसर है राइट हो जाएगा, 37 वाला आपका है। यहाँ पर अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि भारत की प्रथम महिला राज्यपाल इनमें से कौन थी। भारत की प्रथम महिला राज्यपाल आपसे पूछा गया है और देख सकते हैं यहाँ पर जो आंसर आपका दिया गया है सरोजिनी नायडू, ये आपकी भारत की पहली राज्यपाल थी और ये आपकी थी उत्तर प्रदेश की, याद रखिएगा। 1947 से लेकर 1949 तक उत्तर प्रदेश पर शासन किया था, याद रखिएगा। अगर पूछे सरोजिनी नायडू का जन्म कहाँ हुआ तो आप कहेंगे सर इनका जन्म हैदराबाद में हुआ था, याद रखिएगा। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया और आपसे कह रहा है कि उत्तर प्रदेश की प्रथम महिला मुख्यमंत्री आपकी कौन थी।
उत्तर प्रदेश की प्रथम महिला मुख्यमंत्री की अगर बात करते हैं तो इनका नाम है सुचेता कृपलानी, ऑप्शन नंबर आपका डी राइट हो जाएगा। और यहाँ पर देखा जाए तो इनका जन्म 1908 में हुआ था, याद रखिएगा, ठीक है ना। और यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि उत्तर प्रदेश में विधान परिषद सदस्यों की संख्या कितनी है। यहाँ पर आपसे पूछा है विधान परिषद के सदस्यों की संख्या 16 की बात करते हैं तो याद रखिए 100 आपका जो आंसर है, सी नंबर 100 आपका आंसर है, राइट हो जाएगा। दोस्तों याद रखिएगा इनमें से 90 सदस्य चुने जाते हैं और 10 सदस्यों को मनोनयन राज्यपाल करते हैं, इस प्रकार से ऑप्शन सी बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि उत्तर प्रदेश का राजकीय वृक्ष आपका कौन सा है। उत्तर प्रदेश का राजकीय वृक्ष पूछा गया है तो आप कहेंगे सर राजकीय वृक्ष क्या है, अशोक हो जाएगा। और अगर पूछे कि अशोक किसका प्रतीक है तो अशोक के धार्मिक महत्व और राज्य की धार्मिक संस्कृति के रूप में ये राज्य वृक्ष घोषित किया गया है, इसका आंसर आपका सी राइट हो जाएगा, याद रखिएगा अशोक बताना है। अगला है उत्तर प्रदेश का राजकीय खेल आपका है क्या। क्वेश्चन नंबर आपका 18 है, उत्तर प्रदेश का राजकीय खेल का है तो यहाँ पर आप कहेंगे सर हॉकी है, क्या है, हॉकी आपका जो आंसर है यहाँ पर राइट हो जाएगा, बी नंबर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे दिया गया है, यहाँ पर क्वेश्चन दिया गया है कि उत्तर प्रदेश में वर्तमान में तहसीलों की संख्या कितनी है। ये अपडेट आपके परिवर्तन आपके होते रहते हैं। यहाँ पर देखा जाए 19 नंबर में 19 में आपका 351 है, यहाँ पर देखा जाए तो इस ऑप्शन के अनुसार जो आपका बनेगा वो आपका बनेगा 351 वाला ऑप्शन आपको सही कर देना है। बाकी देखा जाए तो आपके तहसीलों की संख्या आपकी मतलब परिवर्तन आपका हुआ है, इसके पहले 2018 तक तो आपकी 350 थी, है ना, लेकिन क्या हुआ समय में परिवर्तन होने के बाद यहाँ पर ऑप्शन जो आपका दिया गया है वो 351 आपका आंसर है, राइट हो जाएगा, याद रखिएगा, क्लियर है। और यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, आपसे अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है, कह रहा है उत्तर प्रदेश का राज्य पक्षी कौन सा है। उत्तर प्रदेश का राज्य पक्षी की बात करते हैं तो सारस जिसे क्रॉच कहते हैं, ठीक है, 2014 में इसको राजकीय पक्षी या राज्य पक्षी घोषित किया गया था, याद रखिएगा। यह दुनिया का सबसे ऊंचा उड़ने वाला पक्षी भी है, याद रखिएगा। जो सारस है इसकी एक खासियत है कि दुनिया में सबसे ऊंचा उड़ने वाला, क्योंकि ये इतना भारी होता है, बड़ा होता है, फिर भी इतनी ऊंचाई पर उड़ता है, तो इसलिए ये भी नया क्वेश्चन आपको याद रखना है कि दुनिया का सबसे अधिक ऊंचा उड़ने वाला पक्षी जो आपका है वो आपका सारस या आपका क्रॉच है, ये माना जाता है, याद रखिएगा, शरीर के हिसाब से, याद रखिएगा। बाकी तो बहुत आपके ऐसे हैं जैसे आपकी चील वगैरह हैं, लेकिन इसका शरीर इतना भारी होने के बावजूद भी ये बहुत अधिक ऊंचाई तक आपका उड़ सकता है, याद रखिएगा। और भारत में पाए जाने वाला एकमात्र ऐसा क्रेन है जो कि प्रजनन करता है आपके भारत में। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया और आपसे कह रहा है कि उत्तर प्रदेश का राजकीय पशु क्या है। चलिए बताना है उत्तर प्रदेश का जो राजकीय पशु है आपका इनमें से क्या हो जाएगा। तो आप कहेंगे सर जिसे कहते हैं स्वैप डियर कहते हैं, स्वैम्प डियर, या हिंदी में कहते हैं बारहसिंघा। यहाँ पर जो आंसर आपका दिया गया है वो ऑप्शन बी नंबर है, यहाँ पर है, राइट हो जाएगा, जो कि आपकी हिरण की प्रजाति हो जाएगी। अगला क्वेश्चन दिया है उत्तर प्रदेश का राजकीय पुष्प क्या है। चलिए बताना है उत्तर प्रदेश का राजकीय पुष्प क्या है। क्वेश्चन आपका 22 है और 22 की बात करते हैं तो आप कहेंगे सर ये पलास है। पलास को जो पलास होता है, पलास को हम लोग और नाम से भी जानते हैं, वैज्ञानिक नाम होता है ब्यूटिया मोनिस्पर्मा होता है। इसे जंगल की आग के नाम से भी जानते हैं, इसे ढाक के नाम से भी जानते हैं, है ना। तो यहाँ पर याद रखिए इसका आंसर डी हो जाएगा। इतना बड़ा होता है, लाल फूल होता है ना, तो कहीं ना कहीं ऐसे दूर से देखने में ऐसे लगता है कि आग लगी हुई है ना, तो इसलिए इसे जंगल की आग के नाम से भी जाने जाते हैं। पलास में फूलों में, पलास के जो फूल होती है उसमें खुशबू नहीं होती, इस बात को भी याद रखना है, ठीक है। पलास के फूल में खुशबू नहीं होती है, लेकिन अपने औषधि गुणों के लिए बहुत ही मशहूर होता है। जब होली के रंग बनाना होता है तो भी इसका प्रयोग यहाँ पर किया जाता है, याद रखिएगा, है ना। यहाँ पर अगला दिया है उत्तर प्रदेश में लोकसभा सीटें कितनी हैं। बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। लोकसभा सीटें पूछे तो आप कहेंगे सर 80 सीटें आपकी हैं लोकसभा सीटें, अर्थात ऑप्शन नंबर आपका सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है और आपसे कह रहा है क्वेश्चन है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 170 के अनुसार किसी राज्य के विधानसभा के सदस्यों की न्यूनतम तथा अधिकतम संख्या क्रमशः क्या हो सकती है। विधानसभा में जो आपकी न्यूनतम है फिर अधिकतम है। न्यूनतम पूछे तो आपको 60 बताना है, अधिकतम पूछे तो 500 बताना है। देखिए कोई ना कोई ऑप्शन आपका यहाँ पर छुपा होगा। यहाँ पर देख सकते हैं आपका जो आंसर आ गया है 24 नंबर में, वो ऑप्शन कौन हो जाएगा। तो आप कहेंगे सर 60 और 500 वाली ऑप्शन आपका डी नंबर है, राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है और आपसे कह रहा है कि निम्न में से कौन सा जिला बुंदेलखंड क्षेत्र का है।
देख सकते हैं 25 नंबर में दिया है, और 25 की अगर बात करते हैं तो यहाँ पर बुंदेलखंड क्षेत्र में महोबा आता है। कौन है? महोबा आता है। उत्तर प्रदेश के आपके देखा जाए तो आपके कहीं ना कहीं आपके 7 जिले हैं जो कि आपके बुंदेलखंड से आपके हैं। एक तो आपका चित्रकूट हो गया, बांदा हो गया, झांसी, जालौन, हमीरपुर, महोबा और ललितपुर, है ना। ये जो आपके हैं बुंदेलखंड में है। बाकी कुछ आपके ऐसे जिले हैं जो मध्य प्रदेश के साथ हैं, जैसे दतिया, टीकमगढ़, छतरपुर, पन्ना, दमोह और सागर, ये आपके बुंदेलखंड में हैं। लेकिन आपको याद रखना है यूपी के जो आपके 7 आपके जिले हैं बुंदेलखंड क्षेत्र में आते हैं, चित्रकूट, बांदा, झांसी, जालौन, हमीरपुर, महोबा और ललितपुर। अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है और आपसे कह रहा है नोएडा उत्तर प्रदेश के किस जिले में अवस्थित है? नोएडा जो आपका है उत्तर प्रदेश के किस जिले में अवस्थित है आपको बताना है। तो आप कहेंगे सर नोएडा की बात किया है तो आप कहेंगे सर इसका जो आंसर है यहाँ पर आपका ये हो जाएगा गौतम बुद्ध नगर। क्या हो जाएगा? गौतम बुद्ध नगर में आपका है। इसका जो ऑप्शन है वो आपका ये नंबर है राइट हो जाएगा। याद रखिए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का ये हिस्सा भी है आपका, याद रखिएगा। नई दिल्ली से अगर देखा जाए तो लगभग 19 किलोमीटर आपको दूर है। और अगला क्वेश्चन दिया गया है कि किस समिति ने त्रिस्तरीय पंचायती प्रणाली की सिफारिश की थी? 27 नंबर दिया है और 27 की बात करते हैं तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? तो त्रिस्तरीय व्यवस्था है। बलवंत राय मेहता समिति ने त्रिस्तरीय व्यवस्था, अर्थात अगर किसी गांव का विकास करना है तो भैया यहाँ पर देखा जाए तो ग्राम, ब्लॉक और राज्य की स्तर, जिला के स्तर से हो सकता है। तो इसलिए ऑप्शन आपका ए हो जाएगा, याद रखिएगा। और अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया और आपसे कह रहा है कि निम्न में से किसका प्रत्यक्ष निर्वाचन होता है? बताना है कि प्रत्यक्ष निर्वाचन जो जनता डायरेक्ट करती है, और डायरेक्ट करती है किसको करती है? तो यहाँ पर देखिए जो आपका प्रधान होता है, यहाँ पर देखा जाए सरपंच होते हैं, और जो आपके पंच होते हैं इनको जनता डायरेक्ट चुनती है, याद रखिएगा। इसका जो आंसर है वो आपको बनेगा सी नंबर है, राइट हो जाएगा दोस्तों, याद रखिएगा। ठीक है ना। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है और आपसे कह रहा है कि निम्न में से किस नगर में नगर निगम नहीं है? यहाँ पर देखिए आपका जो क्वेश्चन नंबर आपका 29 है, 29 को ऑप्शन देना है। और 29 की अगर बात कर लेते हैं तो ऑप्शन में से क्या हो जाएगा? देखिए आपका अलीगढ़ भी है, मुरादाबाद है, सहारनपुर है। इन ऑप्शन के अनुसार आपका आजमगढ़ जो दिया है वो आपका राइट आंसर है, यहाँ पर हो जाएगा, याद रखिएगा। क्लियर है। और 17 नगर निगम है, याद रखिए कितने हैं यूपी में? 17 नगर निगम है, याद रखिए। जो शाहजहांपुर था ये 17वां नगर निगम बनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि उत्तराखंड राज्य जो आपका है उसके गठन के बाद उत्तर प्रदेश में विधानसभा सदस्यों का जो निर्वाचन हो या मनोनीत सदस्य आपके कितने हैं? यहाँ पर देखा जाए तो आपका आंसर हो जाए आपका क्या? 404 हो जाएंगे। 403 + 1 = 404। ये हैं आपके देखा जाए तो उत्तराखंड का जब गठन हुआ इसके बाद 403 निर्वाचित होते हैं और एक मनोनीत होता है। कुल मिला के 404 ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा, डी नंबर। अगला क्वेश्चन दिया गया और आपसे कह रहा है कि उत्तर प्रदेश में लोकायुक्त का पद सृजित किया गया था। उत्तर प्रदेश में लोकायुक्त का जो पद है ये सृजित हुआ था, ये कब हुआ था? तो सितंबर की बात है और 1975 ईस्वी में, सितंबर 1975 में सृजित किया गया था लोकायुक्त, याद रखिए। इसका जो आंसर है यहाँ पर ए नंबर है, राइट हो जाएगा दोस्तों, याद रखिएगा। और उत्तर प्रदेश के पहले लोकायुक्त कौन थे? ये क्वेश्चन मिल सकता है कि उत्तर प्रदेश के पहले लोकायुक्त थे न्यायमूर्ति विशंभर दयाल। कौन? विशंभर दयाल, जो कि 1977 लेके 1982 तक आपके रहे थे, याद रखिएगा। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर दिया गया है और आपसे कह रहा है उत्तर प्रदेश के राजकीय चिन्ह में आपका नहीं है। उत्तर प्रदेश का जो राजकीय चिन्ह होता है, उत्तर प्रदेश के राजकीय चिन्ह में आपके 2 मछलियाँ आपकी होंगी। कुल मिला के आप लोग जानते हैं, पढ़ाया गया है, गंगा यमुना है, धनुष और तीर आपका बना हुआ है। 2 मछलियाँ आपके हैं तो आप कहेंगे धनुष भी है, तीर भी है, लेकिन मोर आपके राजकीय चिन्ह में नहीं है। ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। ये जो 2 रेखाएं होती हैं वो गंगा यमुना आपकी हैं, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से यहाँ पर सुमेलित करना है और आपको बताना है कि भैया जो मुख्यालय हैं और जनपद हैं, है ना, यही क्वेश्चन आपके पूछे भी आपके जाते हैं। यहाँ पर बताना है कि सर जालौन का मुख्यालय है कहाँ पर? तो जालौन का है आपका उरई है। कहाँ पर है? तो जालौन का उरई हो जाएगा 4। कानपुर देहात का मुख्यालय कहाँ पर है? तो कानपुर देहात का मुख्यालय है आपके अकबरपुर माती। ठीक है ना, तो ये आपका 1 हो जाएगा। संत रविदास नगर का पूछे तो आपका भदोही बताना है, यहाँ पर 2 हो जाएगा। और कुशीनगर का है पडरौना। क्या है? पडरौना है, तो यहाँ पर आपका 3 हो जाएगा। तो 4 1 2 3 यहाँ पर हो जाएगा। जो भी ऑप्शन आपको मिले 4 1 2 3, देखिए पहला ही ऑप्शन आपका राइट हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि उत्तराखंड गठन से पूर्व राज्य की विधान परिषद सदस्यों की संख्या आपकी कितनी थी? अब आपसे पूर्व पूछ लिया है तो याद रखिए 108 कितनी थी?
विधान परिषद सदस्यों की संख्या 108 थी, याद रखिएगा। अगला है राज्य के पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं के आरक्षण कितने हैं। मतलब राज्य में जो पंचायती राज संस्था हैं उनमें से महिलाओं के लिए आरक्षण रखा गया है और ये महिलाओं का आरक्षण है 1/3, याद रखिए। इसका आंसर आपका सी राइट हो जाएगा। 1/3 आपका आरक्षण महिलाओं के लिए है। आपके अगला क्वेश्चन दिया गया है कि उत्तर प्रदेश विधानसभा के प्रथम अध्यक्ष आपके कौन थे। बताना है उत्तर प्रदेश विधानसभा के प्रथम अध्यक्ष आपके जो थे वो आपके पुरुषोत्तम दास टंडन थे। ऑप्शन नंबर आपका बी राइट हो जाएगा, पुरुषोत्तम दास टंडन। अगला देखो दिया गया है कि पंचायत का जो चुनाव लड़ने के लिए हेतु व्यक्ति की न्यूनतम आयु कितनी होना चाहिए। यहाँ पर बताना है अगर भाई कोई अगर पंचायत का चुनाव लड़ता है अर्थात यहाँ पर प्रधानी की चुनाव लड़ता है तो उसको कम से कम 21 वर्ष की उम्र होना चाहिए। अगर 21 वर्ष की उम्र हो जाती है तो आप प्रधान बनने के लायक हो जाते हैं, याद रखिएगा। यहाँ पर अगला क्वेश्चन दिया है प्रदेश के नगरों में मेयर का जो निर्वाचन होता है। देखिए प्रदेश में जो नगर होते हैं, नगरों में होते हैं मेयर, और मेयर का जो निर्वाचन होता है वो किस प्रकार से होता है। यहाँ पर 38 का ऑप्शन देना है। तो 38 का ऑप्शन क्या बनेगा, तो कहेंगे सर यहाँ पर सीधा नगर के जो आपके निर्वाचक होते हैं इनके द्वारा होते हैं, याद रखिएगा, है ना। वहाँ के जो लोग होते हैं उनके द्वारा आपके होते हैं, निर्वाचन पद्धति से होता है। ऑप्शन आपका सी बनेगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है निम्नलिखित में से कौन से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री नहीं रहे हैं। तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री नहीं रहे हैं, यहाँ पर देखिए आपके गोविंद वल्लभ पंत रहे हैं, TN सिंह रहे हैं, राम नरेश यादव रहे, लेकिन नित्यानंद स्वामी आपके उत्तराखंड के रहे हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया है, क्वेश्चन आपसे कह रहा है, क्वेश्चन आपके सामने है और आपसे कह रहा है उत्तर प्रदेश में कितनी ग्राम पंचायतें हैं। ऑप्शन के अनुसार आप देखेंगे तो यहाँ पर 58,189, यहाँ पर आंसर नंबर आपका ए, यहाँ पर राइट हो जाएगा दोस्तों, याद रखिएगा। ए नंबर आपका आंसर राइट हो जाएगा, याद रखिएगा, ठीक है ना। बाकी अपडेट होता है तो उसको भी आपको बता देना है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है कि अब तक उत्तर प्रदेश में कितनी महिलाएं मुख्यमंत्री आपके रही हैं। बताइएगा कि अब तक उत्तर प्रदेश में कितनी महिलाएं मुख्यमंत्री रही हैं। चलिए यहाँ पर देखिए 2 महिलाएं आपकी रही हैं, है ना, 2 महिलाएं रही हैं। एक तो आपकी कौन है, मायावती जी हैं, और दूसरी थी आपकी कौन है, तो सुचेता कृपलानी थी। तो याद रखिए इसका आंसर आपका सी हो जाएगा। और मायावती सबसे ज़्यादा बार उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री रही हैं, याद रखिएगा, ठीक है ना। यहाँ पर अगला क्वेश्चन दिया गया है गौतम बुद्ध नगर जिले का मुख्यालय कहाँ पर है। यहाँ पर बताइएगा क्वेश्चन नंबर 42 है गौतम बुद्ध नगर जिले का मुख्यालय कहाँ पर है। चलिए भैया क्वेश्चन नंबर आपका 42 है और 42 की अगर बात करते हैं तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, ग्रेटर नोएडा, जो कि ऑप्शन नंबर आपका ए यहाँ पर राइट हो जाएगा, याद रखिएगा। और अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है और आपसे कह रहा है कि सर उत्तर प्रदेश के किस जनपद में विधानसभा की सीटें सबसे ज़्यादा हैं। सबसे ज़्यादा सीटें जो आपकी हैं विधानसभा की वो आपकी कहाँ पर हैं, आपको बताना है, जल्दी से कमेंट करिएगा। चलिए भैया फटाफट जवाब देना है और आपका जो आंसर आपका आ गया है वो आपका क्या हो जाएगा, 43 नंबर दिया है। और 43 की बात करते हैं तो आप कहेंगे सर प्रयागराज में देखा जाए तो विधानसभा की सर्वाधिक सीटें हैं। ऑप्शन नंबर आपका ए यहाँ पर राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है और आपसे कह रहा है, क्वेश्चन है कि उत्तर प्रदेश में लोकसभा हेतु कितनी सीटें अनुसूचित जाति के सदस्यों के लिए आरक्षित है। अनुसूचित जाति मतलब आपकी बात हो रही है SC की बात हो रही है। तो अनुसूचित जाति की अगर हम बात करते हैं तो 44 नंबर का जो ऑप्शन है यहाँ पर 17 सीटें आपकी कितनी हैं, किसकी हैं, तो SC की हैं, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है और आपसे कह रहा है उत्तर प्रदेश में राज्यसभा के सदस्यों की संख्या कितनी है। तो राज्यसभा के लिए जो सीटें निर्धारित हैं उत्तर प्रदेश से वो आपकी 31 सीटें हैं, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है, क्वेश्चन कह रहा है उत्तर प्रदेश में 1000 तक, है ना, की जनसंख्या पर ग्राम पंचायत के सदस्यों की संख्या कितनी हो सकती है। अर्थात 1000 तक की जनसंख्या है तो ग्राम पंचायत के सदस्यों की जो संख्या होगी वो आपकी कितनी होगी, तो 9 सदस्य आपके होते हैं। यहाँ पर जो आंसर है वहाँ पर बी नंबर राइट हो जाएगा, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है कि उत्तर प्रदेश में प्रथम वित्त आयोग का गठन कब किया गया था। बताना है उत्तर प्रदेश में प्रथम वित्त आयोग का गठन कब किया गया था। 47 नंबर का ऑप्शन बनेगा ए नंबर 1994 में। कब किया गया था, यहाँ पर 1994 में उत्तर प्रदेश में प्रथम वित्त आयोग का गठन किया गया था। ऑप्शन नंबर आपका राइट हो जाएगा कौन, तो यहाँ पर आंसर आपका बनेगा ए नंबर हो जाएगा 1994। लेकिन इस क्वेश्चन में क्या ये बात सही दी गई है, क्योंकि ऑप्शन तो आपका दिया नहीं है, प्रथम वित्त आयोग ऑप्शन दिया है और ऑप्शन ही नहीं दिया गया है, क्योंकि ऑप्शन में आपको 1952 होना चाहिए। 1952 में केसी नियोगी की अध्यक्षता में राष्ट्रपति के आदेश पर आपको किया गया था।
चलिए, लेकिन ये आपके थे उत्तर प्रदेश का पहला वित्त आयोग 1952 में बना था। इस क्वेश्चन में थोड़ा सा आपको गोला लगा लेना है, बाकी कोई चीज़ होता है तो कमेंट में कर देना है, ठीक है ना। यहाँ पर जो आपका है इसमें से क्या करना है, 1952 कर लेना है। यहाँ पर आगे बढ़िएगा। अच्छा, अभी देखो NK सिंह थे आपके 15वें और 16वें कौन हो गए हैं, तो 16वें वित्त आयोग का गठन हो गया है, जो कि केंद्र सरकार के द्वारा है और केंद्र सरकार के द्वारा अरविंद पनगाड़िया को बनाया गया है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है और आपसे कह रहा है यहाँ पर क्वेश्चन, चलिए इसका आंसर आपका यही सही होना चाहिए 1994, क्योंकि जो 73वां संविधान संशोधन हुआ था 1992, तो उसके तहत सभी राज्यों के जो राज्य वित्त आयोग थे उसकी स्थापना की गई थी 5 वर्षों के लिए, ठीक है ना। और आर्टिकल नंबर आपका कौन सा होता है, 280 होता है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है और आपसे कह रहा है उत्तर प्रदेश के नगर निगम में निर्वाचित होने वाले सदस्यों की जो संख्या होती है वो सीमा कितनी होती है। यहाँ पर देखिए 60 से लेकर 110 तक आपकी हो सकती है, ऑप्शन आपका ये बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि ग्राम सभा की प्रथम बैठक कब होती है, बताना है ग्राम सभा की बैठक कब होती है। 49 नंबर आपसे दिया गया है। 49 की बात करते हैं जब खरीफ की फसल कट जाती है, याद रखिएगा साल में कम से कम 2 बार होती है, खरीफ फसल की कटाई के बाद और रबी फसल की कटाई के बाद। तो आपके ये प्रथम दिया है तो खरीफ फसल की कटाई हो जाती है लगभग अक्टूबर-नवंबर की बात है, और इसके बाद दूसरी बैठक होती है जब रबी फसल की कटाई होती है, तब आपकी दूसरी होती है। अगला क्वेश्चन दिया गया है उत्तर प्रदेश में वर्ष में ग्राम सभा की दूसरी बैठक कब संपन्न होती है। यहाँ पर देखो तो दूसरी बैठक आपसे दे दिया है, हमने कहा कि रबी की फसल जब आपकी होती है उसकी कटाई के बाद होती है, तो आप कहेंगे देख लीजिए कोई ऑप्शन आपका दिया गया होगा कि रबी की फसल की कटाई के तुरंत बाद दूसरी होती है। अगला है उत्तर प्रदेश में क्या दिया है कि उत्तर प्रदेश में पंचायत के सदस्यों की संख्या का निर्धारण मानक क्या है। यहाँ पर देखिए जनसंख्या जैसी होगी उसी के हिसाब से यहाँ पर सदस्यों की संख्या होगी, याद रखिएगा। आंसर नंबर आपका ये बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि जिला पंचायत के सदस्यों का जो चुनाव होता है वो किसके द्वारा होता है। यहाँ पर देखा जाए तो आपका आंसर हो जाएगा प्रत्यक्ष रूप से होता है और मतदाताओं के द्वारा होता है, मतलब ऑप्शन नंबर आपका ये बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि उत्तर प्रदेश का जो राज्य का स्थापना दिवस है, उत्तर प्रदेश राज्य का स्थापना दिवस है 53 नंबर आपसे दिया गया है। तो यहाँ पर जो आंसर है वो आपका क्या हो जाएगा, तो आप कहेंगे स्थापना दिवस जो आपकी है वो आपकी 56 होगी, 1 नवंबर 1956 आपका आंसर है, राइट हो जाएगा, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे दिया गया है और कह रहा है क्वेश्चन स्वतंत्र भारत के प्रथम प्रधानमंत्री किस प्रदेश से आपके थे। स्वतंत्र भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पूछा गया है जवाहरलाल नेहरू, तो आप कहेंगे सर 54 नंबर की बात करते हैं तो भैया ये उत्तर प्रदेश से ही थे, तो ऑप्शन नंबर आपका बनेगा यहाँ पर सी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे दिया गया है और आप कह रहा है कि राज्य विधानमंडल की बैठक आयोजित करने के लिए कोरम की जो संख्या होती है वो क्या होती है। अगर राज्य विधानमंडल की बैठक करानी है तो उसके लिए कोरम अर्थात कम से कम कितने सदस्य आपका होना चाहिए। जैसे कि आपने लोकसभा राज्यसभा में पढ़ा है 1/10, उसी प्रकार से राज्य की विधानसभा की अगर विधानमंडल की बैठक होना है तो भैया गणपूर्ति या कोरम कितना होना चाहिए आपसे कह रहा है। तो याद रखिएगा कि 10 सदस्य या कुल सदस्यता का 10वां हिस्सा जो भी आपका अधिक होता है ना। तो यहाँ पर जो आपका आंसर दिया गया है यहाँ पर आंसर कौन हो जाएगा, वो आपका डी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि राज्यों में मुख्यमंत्री सहित मंत्रिपरिषद में मंत्रियों की न्यूनतम संख्या क्या हो सकती है। यहाँ पर देखा जाए आपसे क्वेश्चन दिया गया है कि राज्यों में मुख्यमंत्री सहित मंत्रिपरिषद में मंत्रियों की न्यूनतम संख्या क्या हो सकती है। अधिकतम तो आपने 15% पढ़ा भी होगा, है ना। यहाँ पर देखा जाए तो आपका जो आंसर है यहाँ पर 12 से कम नहीं होना चाहिए। याद रखिएगा कि किसी भी राज्य में मुख्यमंत्री सहित मंत्रियों की संख्या 12 से कम नहीं होती है, याद रखिएगा। और परसेंटेज के हिसाब से बताएं तो भैया विधानसभा के सदस्यों की कुल संख्या के 15% से अधिक नहीं होगी। तो यहाँ पर आप कहेंगे सर यहाँ पर जो आपकी न्यूनतम है तो 12 और अगर पूछे अधिकतम तो 15%, तो इसका आंसर आपका बी राइट हो जाएगा। तो इस प्रकार से आपने पहला जो आपका चैप्टर है यूपी जीके में राजनीतिक और प्रशासनिक व्यवस्था ये आपने कंप्लीट किया, जिसमें से आपका चाहे उत्तर यूपी का ऊपरी जिला हो चाहे दक्षिणी जिला हो या यूपी के बारे में जो भी आपका स्टार्टिंग पॉइंट होता है वो आपको इस वीडियो में हुआ है। इसी प्रकार से सभी चैप्टर आपको कंप्लीट करना है। बाकी थ्योरी पढ़ने के लिए आप पढ़ सकते हैं, और आपको अगर यूपी जीके का कोर्स चाहिए तो आपको हमारे ऐप में से जुड़ जाना है। ऐप का नाम है देव जीके ट्रिक, वहाँ पर आप जुड़ जाते हैं तो वहाँ पर आपको
मात्र 60 रुपये में लगभग देखा जाए तो आपको पूरा कंप्लीट आपका थ्योरी होगा, उसमें यूपी का करंट अफेयर भी होगा और आपके देखा जाए तो आपके लगभग 1500 से ज़्यादा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी आपको उसी में मिल जाएंगे। ठीक है ना। ऐप का नाम है देव जीके ट्रिक। ठीक है ना। धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम। मिलते हैं एक नए सेशन के साथ। ठीक है ना। वीडियो कैसा लगा एक बार कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिएगा।